हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारा सॉन्ग सीरीज का पार्ट 4 था और इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन के बारे में। राइट, सो बेसिकली बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेन की। नॉर्मल स्ट्रेन है क्या? इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर? नॉर्मल यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी लोड हमारा लग रहा है उसको हम नॉर्मल लोड बोलेंगे। राइट, और उससे एसोसिएटेड, उस लोड से एसोसिएटेड स्ट्रेस को हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस से एसोसिएटेड स्ट्रेन को बोलेंगे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन। आइए इसको कुछ और समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक बॉडी है। राइट, इस बॉडी की कुछ अजम्पशंस हैं। राइट, नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने के लिए कुछ अजम्पशंस लेते हैं कि हमारी इस बॉडी का जो मटेरियल है वो होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए, एंड जो हमारी बॉडी है वो प्रिज्मेटिक होनी चाहिए। राइट, इन तीनों एजम्पशंस को हम ऑलरेडी पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। सो सपोज कीजिए अब इस बॉडी पर मैं लोड लगा रहा हूं P। ये मेरा नॉर्मल लोड है। राइट, परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्लियर? अब ये लोड कैसा लोड है? ये टेंसाइल लोड है। इससे क्या होगा, मेरी बॉडी जो है वो एक्सटेंड करेगी। सपोज कीजिए इनिशियल लेंथ थी L और जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो हुई है डेल L। राइट, तो नॉर्मल स्ट्रेन क्या होगा उसको हम E से डिनोट करते हैं। E इज इक्वल्स टू डेल L यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ यानी कि L। क्लियर? यहां पर क्या था, हमारा लोड टेंसाइल था इसलिए हमारा स्ट्रेन पॉजिटिव आया। अगर मेरा लोड इफ P नेगेटिव होता यानी कि कंप्रेसिव होता तो क्या होता, मेरी बॉडी, सपोज कीजिए यहां पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है P, तो मेरी बॉडी क्या होती, वो कॉन्ट्रैक्ट होती, वो छोटी होती। सपोज कीजिए डेल L वो छोटी हो गई, ओरिजिनल लेंथ थी L, तो स्ट्रेन क्या होगा माइनस डेल L ओवर L। राइट, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट्स की, बेसिकली जो स्ट्रेन होता है वो यूनिटलेस होता है। राइट, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग इसको यूनिट्स में भी शो कर देते हैं। आइए समझते हैं कैसे। अब चेंज इन लेंथ, सपोज कीजिए इसकी यूनिट में ले रहा हूं mm, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ भी मैं mm में ले रहा हूं, तो क्या होगा, mm से mm कैंसिल हो जाएगा और मेरा स्ट्रेन जो हो जाएगा वो यूनिटलेस हो जाएगा। कभी कभी हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सपोज कीजिए अगर मैं टोटल लेंथ मीटर्स में ले रहा हूं, राइट, और मेरा जो चेंज इन लेंथ है उसको अगर मैं mm में लूंगा तो मैं क्या कह सकता हूं, mm पर मीटर। राइट, तो इसकी यूनिट में इस तरह से भी शो कर सकता हूं, या अगर ना शो भी करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? उसी तरह से कंप्रेशन के केस में भी है। अब सपोज कीजिए मेरी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी 4 mm। राइट, मैंने उस पर क्या किया, टेंसाइल फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के बाद जो मेरी चेंज इन लेंथ आई यानी कि डेल L वो लेट से 2 mm आई। क्लियर? तो मेरा स्ट्रेन क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 0.5। राइट, ये यूनिट लेस होगा mm पर mm। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट शियर स्ट्रेन। बेसिकली हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो शियर होता है वो सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है। सपोज कीजिए ये मेरी एक बॉडी है तो शियर लोड कहां एक्ट करेगा, सरफेस पर, सरफेस के पैरेलल। अब सपोज कीजिए जो शियर स्ट्रेन है उसको समझते हैं। सपोज कीजिए एक लोड मैंने लगाया है यहां पर, राइट, P लोड। क्लियर है? ये मेरा लोड सरफेस के पैरेलल है, उससे क्या होगा, मेरी बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। अगर हम शियर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो शियर स्ट्रेन करता क्या है, वो बॉडी की लेंथ को चेंज नहीं करता। राइट, वो बॉडी की शेप को चेंज करता है। जैसे पहले मेरी बॉडी इस तरह से थी लेकिन मैंने लोड लगाया P तो मेरी बॉडी इस तरह से डिफॉर्म हो गई। सपोज कीजिए ये एंगल थीटा पर डिफॉर्म हुई। क्लियर? इसमें इधर जो चेंज आया यहां पर, ये आया डेल L का चेंज। क्लियर? और जो इसकी टोटल थिकनेस थी बॉडी की वो सपोज कीजिए थी हमारी T। राइट, तो शियर स्ट्रेन क्या कहता है, शियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन यानी कि डेल L डिवाइडेड बाय T यानी कि
डिफॉर्मेशन लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स पोजीशन फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट। क्लियर? सो डेल एल ओवर टी हमारा क्या होगा, वो होगा शियर स्ट्रेन। अगर हम इसको एंगल की फॉर्म में देखें, एंगल की फॉर्म में अगर हम इसको देखें, सपोज कीजिए मैं इस वाले एंगल को उठा रहा हूं लाइक दिस, ये है हमारा एंगल थीटा और ये हो गया हमारा डेल एल और ये हो गया टी। तो अगर मैं इसको टेन थीटा की फॉर्म में लिखूं तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू डेल एल ओवर टी, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो डेल एल ओवर टी। सो शियर स्ट्रेन को हम लोग क्या कह सकते हैं, टेन थीटा। और इसको हम लोग जो यूनिट्स में शो करेंगे, इसको बेसिकली हम लोग यूनिट लेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेल एल ओवर टी, टी भी एमएम में, डेल एल भी एमएम में। लेकिन अगर हम इसको यूनिट्स में शो करना चाहें तो हम लोग एंगल की यूनिट्स में इसको शो करते हैं। तो एंगल को हम लोग क्या करते हैं, तो डिग्री में शो कर सकते हैं या फिर रेडियंस में शो कर सकते हैं। तो हम लोग इसको करेंगे रेडियंस में शो, राइट। सो शियर स्ट्रेन की यूनिट या तो यूनिटलेस है या फिर उसकी यूनिट हम लोग रेडियंस में शो कर सकते हैं, अगर हम उसको एंगल में दे रहे हैं तो।